बंगाल में बीजेपी की आंधी से बौखलाए टीएमसी के गुंडे। ममता बनर्जी के चुनाव क्षेत्र भवानीपुर में फाड़ा पोस्टर, एफआईआर दर्ज। बारानगर में बीजेपी और टीएमसी में झड़प, भारी पुलिस फोर्स तैनात। पश्चिम बंगाल में चुनावों के बीच सियासी माहौल एक बार फिर से गर्मा गया है। इस बार मामला सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गढ़ से जुड़ा हुआ है। दरअसल भवानीपुर, जो कि ममता बनर्जी का चुनाव क्षेत्र माना जाता है, वहां पोस्टर फाड़े जाने की घटना ने नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। टीएमसी ने इसे विपक्ष की साजिश बताते हुए बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। वहीं बीजेपी इसे सत्ताधारी पार्टी की अंदरूनी खींचतान का नतीजा बता रही है। दोनों ही दलों ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कालीघाट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बारानगर में शनिवार को चुनाव प्रचार से जुड़े पोस्टर और होर्डिंग्स फाड़े जाने के आरोप में बीजेपी और टीएमसी के समर्थकों के बीच जोरदार झड़प देखने को मिली, जिससे इलाका जो है वो पूरी तरीके से तनावपूर्ण हो गया, जिसके बाद वहां पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। अब मामला जो है वो भवानीपुर से जुड़ा हो, जो कि ममता बनर्जी का गढ़ बताया जाता है, या फिर मामला जो है वो उत्तर 24 परगना के बारापुर से जुड़ा हो। इन दोनों ही मामलों में देखा जाए तो जो टीएमसी है वो पूरी तरीके से बीजेपी के बढ़ते ग्राफ से बौखलाई हुई है, और शायद अब ममता बनर्जी और टीएमसी को यह डर सता रहा है कि कहीं बीजेपी उन पर हावी ना हो जाए और राज्य में उनकी सरकार ना बन जाए, जिसकी वजह से टीएमसी के जो गुंडे हैं, टीएमसी के जो समर्थक है, वो जगह जगह बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ झड़प कर रहे हैं। आपको याद दिला दें कि इससे पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली कोलकाता में थी, तब भी इसी तरीके की झड़प बीजेपी और टीएमसी के बीच देखने को मिली थी, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी की रैली को अटेंड करने जा रहे थे। तो पहले तो उन्हें चोर बताया गया और उसके बाद उन पर जो है वो ईंटें और पत्थर से हमले किए गए थे, और अब ठीक यही मामला जो है वो दोबारा देखने को मिल रहा है। आपको याद दिला दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वो भवानीपुर से चुनावी मैदान में उतरी हैं, और बीजेपी ने ममता बनर्जी के सामने पटखनी देने के लिए शुभेंदु अधिकारी को चुनावी मैदान में उतारा है। शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर के साथ साथ नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ रहे हैं। अब बात करते हैं बारानगर की, जहां पर चुनावी पोस्टर और होर्डिंग्स फाड़े जाने का मामला इतना ज्यादा गर्मा गया कि वहां पर पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा। बता दें, पुलिस ने बताया है कि यह घटना टोबिन रोड चौराहे पर उस समय हुई जब बीजेपी उम्मीदवार सजल घोष और टीएमसी प्रत्याशी सायंतिका बनर्जी वहां मौजूद थी। नारेबाजी के बाद माहौल गर्मा गया और हालात को संभालने में पुलिस व केंद्रीय बलों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दोनों पक्षों के सैकड़ों समर्थक मौके पर जमा हो गए और आमने सामने आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों ओर से जोरदार नारेबाजी हुई, जिससे तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। पोस्टर, होर्डिंग्स और फ्लैक्स फाड़ने को लेकर के शुरू हुई बहस धीरे धीरे मारपीट में तब्दील हो गई। दोनों ही पक्षों ने हिंसा के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। सर परमिट करेंगे तभी। अभी द सिचुएशन इज नॉर्मल, वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल। वंस वी हैव द आइडिया वी विल गिव यू मोर आइडिया। मुझे इन्फॉर्मेशन जैसे नॉर्मल रूटीन तरीका होता है उससे मिला है। इस घटना को लेकर के टीएमसी के प्रत्याशी सायंतिका बनर्जी ने आरोप लगाया कि सजल घोष बाहरी लोगों और असामाजिक तत्वों को साथ लेकर के आए और इलाके में शांतिपूर्ण स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया है, लेकिन वे इसका शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे। अब सुनिए क्या कुछ टीएमसी की उम्मीदवार सायंतिका बनर्जी ने कहा। या बीजेपी को पूछिए ना क्या हो गया। सब तो वोट का प्रचार में ही हम लोग थे। मैं भी 2 नंबर वार्ड में प्रचार करी थी। बाहर से लोग लाके बो बाजार, लेबुतौला, काशीपुर से लोग लाके यहाँ पे एक हैंडीकैप्ड को भी उन्होंने मारा है। हमारे महिलाओं का साड़ी ऐसे नीचे कर दिया है। यही तो बीजेपी का कल्चर है, यही उन लोग करते हैं। तृणमूल का फ्लेक्स तोड़ दिया, ठीक है। तो वो उनको पता है कि वो हारने वाले हैं, इसलिए वो डर के मारे अभी क्या कर रहे हैं कि ऐसे लॉ एंड ऑर्डर करने का कोशिश कर रहे हैं,
ताकि लोग देखें कि क्या हो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि लोग उनको वोट नहीं देने वाले हैं। हम चाहते हैं कि वो ये सब ना करके घर घर जाके प्रचार करें। अगर उनको 1-2 वोट मिले, अगर वो ये करेंगे तो उनको 0 मिलेगा, 0 बरानगर से। वहीं इन आरोपों और इस झड़प को लेकर के बीजेपी के उम्मीदवार सजल घोष ने पलटवार करते हुए कहा कि सायंतिका बैनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी समर्थकों ने बीजेपी के चुनावी पोस्टर और होर्डिंग्स फाड़े और उनके कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का काम किया। सुनिए क्या कुछ सजल घोष ने कहा। हमला हर साल करता है वो लोग, लास्ट साल भी किया था, इस बार पार्टियां अगला साल भी वो लोग गेट में जो हमारा साइन बोर्ड था, वो साइन बोर्ड को वो लोग खोल के अपना लगाया था। लेकिन हर साल हम लोग नहीं सहेंगे इसको। इस बार जो हुआ उससे वो लोग फोर्स दबाव में आके खोलना पड़ा उन लोगों को भी। लेकिन आरोप आप पे लग रहा है कि आपने पहले ये काम किया था, आप लोगों ने बैनर पोस्टर्स सभी फाड़े। किसका नहीं, वो तो सरकार ले गया है। उन्होंने कहा कि पॉपुलैरिटी बढ़ रही से घबराहट है। हाँ, किसका पॉपुलरिटी बढ़ रहा है? वो लोग स्वस्थ है तो, वो लोग स्वस्थ है तो अच्छा है तो ठीक है। आपको बता दें कि करीब 1 घंटे तक चले हंगामे के बाद सुरक्षा बलों ने स्थिति को काबू में कर लिया और भीड़ को तितर बितर किया। इस दौरान बीटी रोड और टोपिन रोड चौराहे पर लंबे समय तक यातायात प्रभावित भी रहा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 2 चरणों में होंगे। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि मतगणना यानी कि काउंटिंग 4 मई को की जाएगी। वहीं असम, केरल, पौंडुचेरी, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में हो रहे विधानसभा चुनावों में 18 से 29 वर्ष के युवा मतदाता अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिनकी हिस्सेदारी करीब 20 से 30% के बीच है। यानी कि जो युवा वर्ग है वो पश्चिम बंगाल के साथ साथ जो अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इसके नतीजों के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित होंगे। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। सायंतिका बैनर्जी, हेलो 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 हेलो।